है हमने प्रश्न ही गलत पूछ लिया। अरे भैया, जब तक उस मथुरा में कंस है, मथुरा के लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, वही समाधान करने के लिए हम आपको लेने आए हैं। कंस का सारा षड्यंत्र महर्षि अक्रूर जी ने ठाकुर जी को समझा दिया। भगवान ने कहा कि देखो, तुम यहाँ किसी को ये मत बताना कि कंस ने हमें क्यों बुलाया है। यहाँ तो सिर्फ एक ही बात बोलना, हम कृष्ण बलराम को मेला दिखाने के लिए ले जाने आए हैं। नंद बाबा आए हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, हमारे महाराज ने एक मेला का आयोजन किया है, हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। जो कृष्ण बलराम को लेने की बात सुनी तो श्री महाराज नंद बाबा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। नंद बाबा से कही कि बाबा, आपको भी चलना है। जो अक्रूर जी ने कहा कि हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, जो मैया यशोदा ने सुना कि मैया यशोदा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया यशोदा रोने लगी। जो मैया यशोदा ने सोची कि हमारी कृष्ण और बलराम चले जाएंगे, हम इनके बगैर कैसे रहेंगे। मैया यशोदा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। मैया यशोदा रोने लगी। ठाकुर जी बोले, मैया तू हमें कहूं जान नहीं देवे मैया, हम तो मथुरा को मेला देखेंगे। अरे मैया, तू गाय को जिंदा करे, हम कल जाएंगे मथुरा को मेला देखेंगे और परसों लौटकर आ जाएंगे। बाबा नंद और भगवान के सखा तो एक दिन पहले मथुरा चले गए। आज श्री ठाकुर जी की नींद रात में खुली। अर्धरात्रि में श्री ठाकुर जी की नींद खुली और देखा कि मैया यशोदा एक खम्भ से टिकी बैठी है, रो रही है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। ठाकुर जी मैया यशोदा के पास गए, मैया की गोद में बैठ गए, मैया के नेत्रों को पहुंचा और कहा कि अरे मैया, तू काहे को रो रही है? तुमको कहा बात की चिंता है? मैया बोली, लाला, कल तू मथुरा को मेला देखने चले जाएगो, हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे? लाला, जब तू गैया चरावे के ताई ब्रज में जावे, जंगल में जावे, वन में जावे, तो मैं सुबह से शाम तक तेरो इंतजार करूं कि अब मेरो लाला आतो होएगो, अब मेरो लाला आतो होएगो। तो लाला, जब तू मथुरा चलो जाएगो तो हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे? तू तो हमारी आंखों का तारा है। ठाकुर जी मैया के नेत्र पहुंचने लगे। बोले, मैया तू न को चिंता ना कर, हम कल जाएंगे मथुरा को मेला देखेंगे और मैया हम परसों लौटकर आ जाएंगे। सुबह हुई, सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि कोई कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर आया है। जो मालूम हुआ कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए कोई अक्रूर आया है, सारे ब्रजवासी उदास हो गए। नंद भवन के आगे महाराज बड़ी लंबी सेना, बड़े सारे लोग खड़े हैं। जैसे ही ठाकुर जी नंद भवन के बाहर आए, देखा कि सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। जो गोपियों ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, तो गोपियों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मानो गोपियां विधाता को गाली देने लगी। लगता है अक्रूर अक्रूर बनकर नहीं आया भैया, ये अक्रूर ही क्रूर बनकर आया है। हमारे बीच की दो ही तो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम को ये लेने आया है, ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है। गोपियां विधाता को गाली देने लगी। अरे विधाता, अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना।
तांश्चाकृतार्थाभ्यूनं च पार्थिकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। सारी गोपियां विधाता को गाली देने लगी, अरे विधाता तेरा काम बच्चों की तरह है। छोटे छोटे बच्चे यमुना के किनारे खेलते हैं, यमुना की बालू से सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, और जब उन बच्चों का खेल से मन उब गया उसी घर में लात मारकर अपने घर आ जाते हैं। विधाता तेरा काम भी उन बच्चों की तरह ही है। तूने ही हमारा कृष्ण और बलराम से प्रेम कराया और आज तू ही उनसे हमारा वियोग करा रहा है। हमारे ब्रज की दो ही आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और आज एक अक्रूर नाम का क्रूर यहाँ आया है, हमारे कृष्ण और बलराम को ले जा रहा है। विधाता तू बहुत बड़ा निष्ठुर है। सारा ब्रज रो रहा है, सारी ब्रज गोपी रो रही है। ठाकुर जी रथ में बैठे, गोपियां रथ के आगे लेट गई, बोले प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे, यदि आपको जाना है तो आप हमारे ऊपर से रथ को लेकर के चले जाओ। ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, ठाकुर जी ने गोपियों को समझाया, गोपियों हम आपको वचन देते हैं, आज हम जा रहे हैं, कल मथुरा का मेला देखेंगे और परसों लौटकर आ जाएंगे। गोपियों को थोड़ी सी आशा जगी, चलो परसों तो श्री ठाकुर जी आ जाएंगे। गोपियां बोली प्रभु हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, हम आपके बगैर एक मिनट नहीं रह सकते। ठाकुर जी ने कहा कि देखो गोपी, इस संसार का नियम है, मेरे भैया जिसका मिलना हुआ है उसका बिछड़ना भी निश्चित है। सुबह हुई है तो शाम भी होगी, तो दिन हुआ है तो रात भी होगी। जिसका मिलना निश्चित है उसका बिछड़ना भी निश्चित है। एक बार पत्थर वृक्ष से गिरा तो पत्ते ने वृक्ष से कहा कि देखो भैया हम दोनों बहुत दिनों तक साथ रहे, हम आपसे बिछड़ रहे हैं, अब हमारा मिलना कब होगा। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बनरा, अब के बिछड़े कब मिले दूर गिरेंगे जा। पत्ता वृक्ष से कहता है कि हम आपके साथ इतने दिनों तक रहे, हम आपसे बिछड़ रहे हैं, अब हमारा मिलना आपसे कब होगा। तो जानते हो वृक्ष ने क्या कहा। तरुवर बोला पात से सुनो तात ममबा, या घर की यह रीत है, एक आवत एक जा। बोले भैया इस संसार का नियम है, जिसका मिलना हुआ है ना उसका बिछड़ना निश्चित है। ठाकुर जी ने गोपियों को समझाया, गोपियों आप चिंता नहीं करना, हम जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, कल मथुरा का मेला देखेंगे, परसों हम लौटकर आ जाएंगे। श्री ठाकुर जी जा रहे हैं। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना
सेवा करते सभी गाइए। हे श्याम सुंदर कन्हैया गए ग्वाल में हमारे कन्हैया गए। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन करण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा
चरण श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ कुंज यमुना बोले श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। श्री ठाकुर जी ब्रज को प्रणाम करके वृंदावन से मथुरा की ओर जाने लगे। श्री ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा की ओर गए। श्री अक्रूर जी में बीच में यमुना जी में स्नान किए। श्री ठाकुर जी ने अक्रूर जी को यमुना जी में सुंदर दर्शन दिए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जैसे ही श्री ठाकुर जी उस मथुरा नगरी में पहुंचे, जो मथुरा के लोगों को पता चला कि भैया वो पूतना मारवे बारो आयो है, बस सक्टासुर मारवे बारो आयो है, तो भैया जा बालक ने जो है गिरिराज को उठायो, वह बालक हमारी मथुरा में आयो है। सारे ब्रजवासी भगवान का स्वागत करने लगे। ठाकुर जी नंद बाबा से कही, बाबा अब तो हम या मथुरा को मेला देखेंगे। नंद बाबा ने कहा कि देख भाई कन्हैया, हम तुम्हें कल मथुरा का मेला दिखाएंगे। ठाकुर जी बोले नाय बाबा आप आराम करो, हम लोग मेला देख करके आते हैं। श्री ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ मथुरा का मेला देखने गए। अब जैसे श्री ठाकुर जी मथुरा का मेला देखने गए, सारे ब्रजवासियों को मालूम हुआ कि भैया वो ब्रजवासी आया है, भाई लाला आया है, जिसने छोटी सी उम्र में गिरिराज को उठाया था, जिसने ब्रज पूतना को मारा था, जिसने सक्टासुर को मारा था। सारे ब्रजवासी अपना काम धाम छोड़ करके भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे। भाई धाम काम सब त्यागे, 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 मनोहर निज लूटने लागे, मनोहर निज लूटने जिन ब्रजवासियों ने सुना कि भैया वह कन्हैया आया है, जिसने पूतना को मारा था, जिसने गोवर्धन को उठाया था, सारे ब्रजवासी भगवान का स्वागत करने लगे। अब तो ठाकुर जी जिस गली से निकलते हैं, सारे ब्रजवासी भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान के सखाओं ने सोचा कि भैया या मथुरा में तो हमारा बड़ा स्वागत है रहे है। भगवान के सखाओं ने कहा क्यों भैया कन्हैया, या मथुरा में तेरी कछु रिश्तेदारी है क्या? देख भैया कैसे फूल बरस रहे हैं, बड़ा स्वागत है रहे है। भगवान बोले भैया तुम्हें मालूम ना है, ये जो मथुरा के राजा है ना कंस, वे हमारे खास मामा जी हैं। तो देख लो भैया, जब भानेज मामा के गांव में पहली बार आयो है तो बात को स्वागत ना हो वो। भगवान की सखा बोले अरे भैया कन्हैया तेने गजब कर दियो। क्यों? अरे भैया तेने पहले क्यों ना बताई? पहले बता दो तो भैया हम थोड़ी तैयारी से आते, बगलबंदी लेके आते, सुंदर कपड़ा पहन के आते। अब ऐसे फटी तीजी कपड़ा पहन करके